समय हमारे साथ मुन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे अभी तक? क्या क्या पूरी क्या हुआ है, किस तरह से कहाँ तक केस जो हुआ? कुछ नहीं। अब ये आप खुद देख लीजिए, ये तार का थोड़ा दृश्य दिखा दीजिए। ऐसे बाद में ये प्रोपोगंडा करने वाले भी आ जाते हैं बीच में। ये तार का दृश्य दिखाइए। ये जम्मू है, कश्मीर नहीं है, ये जम्मू है। इसका भी खास ध्यान रखा, ये जम्मू है। ये तारे पहले आप हम ना कश्मीर में देखते 2014 से पहले, जब ये झूठ बोलते थे कि कश्मीरी खा गए, कश्मीरी मार गए, कश्मीरी लूट गए। आज कौन है वहाँ पे दिल्ली में? हमारे ही डोगरा बिठाया हुआ है। आज जम्मू में कौन है? डोगरे हैं। और ये सब तारे किसके राज में बिछी हैं? डोगरे के राज। अब तो कोई बम बम बोले भी नहीं हो रहा। और जो वर्स्ट कंडीशन आज है ना, वो बम बम बोले के वक्त भी नहीं थी। मैं जम्मू की जनता से कहना चाहूँगा, कृपया करके अपना ज़मीर जगाइए, ईमान जगाइए, ज़मीर जगाइए। क्योंकि आज ये चौधरी लाल सिंह को ये प्रताड़ित कर रहे हैं ना, तो आने वाले वक्त में जम्मू की आम जनता का क्या होगा, वो खुद सोच ले। वो खुद सोच ले। अगर इतनी बड़ी हस्ती को 2 बार का एमपी, 3 बार का एमएलए, 3 बार मंत्री, बेस्ट एमएलए, बेस्ट मिनिस्टर के अवार्ड ले चुका बंदा, उसके साथ ये तानाशाही करेंगे तो जम्मू का आम गरीब मजलूम बंदा कहाँ पे जाएगा? लेकिन डर इस बात का है, ये आम गरीब मजलूम जो हमारे लोग हैं, ये जागते नहीं हैं। ये पता क्या है, अगर 100 रुपया चीज़ महंगी हो जाएगी ना, तो 10 रुपये आपने कम कर दी, ये उनके साथ चले जाएंगे। ये जम्मू की सोच है। ये 10-20 रुपए पे अपने आप को समर्पित कर देते हैं सबको। और ये जो समर्पित किया हुआ, उसकी वजह से आज ये तानाशाही हो रही है। अब पुलिस को हम क्या दोष दें? पुलिस उनके इशारों पे है। पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी अरे जो कहा पुलिस के जाएगा। साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कल हम सत्ता में होंगे, ये हमारी बात नहीं मानेंगे क्या? पुलिस की अपनी मानेंगे, ये ड्यूटी है, मानेंगे। जो ऑर्डर होगा हमें वही इनसे कोई वो नहीं है। लेकिन अभी देखिए, उनकी बीवी है एक्स एमएलए कांता दोत्रा जी, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मुझे जाने दिया जाए। आज एक एक्स एमएलए को वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप यही से पता लगा सकते हैं कितनी वर्स्ट कंडीशन है हमारे जम्मू कश्मीर की। एक एक्स एमएलए को उनके पति के साथ, जो कि 2 बार के एमपी, 3 बार के एमएलए, 3 बार के मंत्री है, मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आम बंदा कैसे सोच सकता है कि उसको कभी ऐसा हो जाएगा तो उसके परिवार को उससे मिलने दिया जाएगा? हमें तो ये डर है, ये पता नहीं क्या ईडी जो खेल रचाया हुआ है चौधरी साहब अंदर, हमें क्या पता क्या करेंगे ये। जो लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, वो चाहते क्या है, उनकी मंशा क्या है? वो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, उनकी मंशा क्या है। अब क्या कहा जा रहा है ईडी की तरफ से, या जो भी आपके पास रिपोर्ट है क्या है? अब ईडी जो है वो चल रही है इशारों पे। नाम तो उसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, लेकिन उसका जो काम है वो मेरे ख्याल से सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को, और ख़ास तौर पे जो जैसे जम्मू की आवाज़ कोई माना हुआ नेता है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई सामने आता है, इनका काम है अपोजिशन के लीडरों को दबाना। लेकिन क्या इनके लीडरों का इनको नहीं पता, जिनके चेक बाउंस होते हैं, जिनके हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पे ईडी नहीं जाती? ये कौन सा कानून है? मैं तो अपनी जुडिशरी से बोलना चाहूँगा कि आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कौन सा कानून है कि इनको आप पूछते नहीं हो और अपोजिशन वालों को दबाते हो? लेकिन ये आवाज़ नहीं दबेगी। लेकिन उससे पहले अपने डोगरों को कहना चाहूँगा, कृपया करके अपना ज़मीर जगा लें। ना आप महाराजा हरि सिंह के वक्त उनके साथ चले, उसके बाद बड़े लीडर आए डोगरा, प्रोफेसर भीम सिंह जी, वो भी अभी पूरे हुए 2-4 साल हुए। आज चौधरी लाल सिंह हमारी बात कर रहा है। ये डोगरा चाहते क्या है? किशोर जा रहे हैं। इनका आने वाले वक्त में नाम नहीं बचेगा। जिस तरीके से डोमिसाइल बनते जा रहे हैं, ये कश्मीरियों से लड़ते थे, अब इनकी नौकरी ही इनको नहीं मिलेगी। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। थैंक यू। जिस तरह से आपने देखा कि जो कार्यकर्ता हैं सभी जो यहाँ पे, और भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी जो हाँ, जी 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 सर, क्या कहना है? देखो सर, ये बात कोई पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात जम्मू की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आम लोग जो नाम ले रहे हैं डॉक्टर साहब का, ये ऐसा नहीं है कि मेडिकल का रिजेक्शन है कि डॉक्टर साहब उसको डाका डरान देंगे तो रिजेक्शन ठीक हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स का रिजेक्शन है। जब इनको नंबर आएगा फिर अपना आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सियासत है, पॉलिटिक्स है, तो इंतकाम की भावना से ना की जाए। फंडामेंटल राइट जो है हमारा, सबको फंडामेंटल राइट है, बोलने के राइट है, हक रखने के राइट है। रियासत का जैसे महाराजा हरी सिंह को यहाँ से बेदखल किया गया, ऐसा डोगरों को बेदखल कर देंगे। ये बात नहीं है। हम किसी के कहने पर जहाँ कोई किसी के आने पर नहीं आए हैं। हाँ, यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं, हम अपने आप आए हैं। हम देखे हैं अगर जुर्म हो रहा है जम्मू के ऊपर तो जुर्म सहम नहीं होगा। ये आम जम्मू के ऊपर हो रहा है। आज 24 साल का नंबर है, कल किसी को और हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। लिहाजा
पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, फंडामेंटल राइट है, सबको करनी है, कोई बात नहीं। आज इनका दिन है, का दिन उनका है, लेकिन ये रिजेक्शन पॉलिटिक्स का बहुत दूर है। उनकी फैमिली भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, सब जम्मू में ही रहना है, रियासत में रहना है, जम्मू से बाहर नहीं जाना, किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना है। ये है कि हम ना तो किसी और को बुरा बोलेंगे ना किसी को बोलेंगे। ये एक बात है, अगर कोई बात रख रहा है डोगरों की, बात रखने दो। ये जनता की बात है कि जनता का कोई दिल जीतने वाला है तो जीत रहा है, जनता का काम कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। अंडर प्रेशर करके ये पूरे जम्मू को अंडर प्रेशर किया जा रहा है और पूरी रियासत के लोग देख रहे हैं और पूरी कौम, बलादरी, मजहब, सब धर्म देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आदमी है वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि मैंने सदा में रहना है। डोगरो ये एक भाषा है ना, समा समा सरमत बोही अर्जन के बाण बोही अर्जन के हाथ। समय के बाद अर्जन की भी शक्ति खत्म हो गई। इंसान तो क्या है, सबने चले जाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान मर्यादा के अंदर रह के ही सारे काम करने चाहिए। हमारी तो ये एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी है जहाँ इंतकाम की भावना, बदले की भावना से काम ना किए जाए। रियासत के यहाँ जो लोग दिन दिन दरबदार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सब बोलते क्या बुरा है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिली, नौजवान मेरा परेशान है, इस बात के लिए बोलते हैं। रियासत के लोगों के लिए हकूक़ के लिए बोलते हैं और डोगरों की लोगों की बात रखने के लिए बोलते हैं। ये कोई बुरी बात थोड़े है। ये तो बोलते हैं कि देखो, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई जी को मेरी तरफ से संदेश है कि एक आदमी की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी को दाग ना लगाएं, ना कि पार्टी को बर्बाद करें। ऐसे है, ये किसी की पर्सनल दुश्मनी है तो पर्सनल दुश्मनी अपनी पर्सनल निकाल ले, ना कि है कि ऐसा एक आदमी को परेशान करें, पूरे डोगरों को हाथ डाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी लोगों ने बहुत स्कैम किए हैं, उनको क्यों नहीं पूछा, उनको भी पूछना चाहिए किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। ये नहीं, हम कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह के ईमानदार और सच्चा लीडर है। हम नहीं कहते कि किसी कोई दूर से दूल्हा कौन है, लेकिन नहीं, चौधरी साहब ने गलत किया कि हॉस्पिटलों का जो ढांचा सुधारा, लोगों को फैसिलिटी मिली, डोगरों के हकूक़ की बात की, उन्होंने स्टैचू लगाया वहाँ महाराज गुलाब सिंह का। जो भी बातें की हैं, कहना रियासत के हक के लिए है, नौजवान के लिए की है। अगर वो लड़ते हैं और मेडिकल की बात चली तो चौधरी साहब ने बात रखी, भाई इनका हक मिलना चाहिए, ये बातें रखनी चाहिए। या क्या अपोजिशन ख़त्म करके काम नहीं चलता मेरे भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही संदेश है। अगर कोई किसी को अपनी पावर मिली है वो अपनी मान मर्यादा में रखे, पावर का दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उनको भी अपील करना चाहता हूं, एक बंदे की वजह से पार्टी को ना दाग लगाएं और ना पार्टी का छवि खराब करें। और कृपया करके अगर कोई अपनी बदले की भावना रखता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि जो इनके जो कार्यकर्ता हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तार लगाई गई है। और भी कई इशू है जिस तरह से पूरा ब्यौरा दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और भी आगे की न्यूज़ हम आप तक इस तरह से ही पहुँचाते रहेंगे। शेयर और कमेंट ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।